जय श्री राम। सजीवन साज समाजो सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सब सेत लखन सिया रामचंद्र की जय। वन का सब सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निगसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देगी लोग बिरह दब डाड़े, कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग वज्र की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहीं बरसासन दीने, आदर दान विनय सब कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें प्रेमवश कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु सौंपई बोलई कर जोरी, सब कह सार संभार गुसाई, कर जनक जननी की नाही। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार से देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोरी जुगबानी, कहत राम सब सन मृदबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जही ते रहे भुआल सुखकारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी होंगे। मातु सकल मोरे बिरह, जय न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करहूँ सब पुरजन, परम प्रवीण लखन सिया रामचंद्र की जय। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। हे विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पद्म हरस सिरुनावा, गणपति गौरी गिरि सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया। हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में से नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत यदि भयउ विषादो, सुनि न जाई पुर आरत नादो, गुण लंग अवध यदि सोगु, हर्ष विषाद विवश सुर लोगु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहने अज लागे, राम चले बन प्राण न जाही, कही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए, इस पर मेरे प्राण नहीं जाते हैं, न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिके रहे हैं। एते कवन व्यथा बलवाना, जे दुख पाई तजहि तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहाई नर नाहु, लय रतु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिससे दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुधि सुकुमार कुमार देव, जन सुधा सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बनो, फिर गए दिन चारि, लखन सिया रामचंद्र की जय। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौटा लाना। जय नहीं भी रही धीरे दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करऊँ कर जोरी, फेर ही प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जस सिय कानन देख डराई, कहो मोरी सगे अवसर पाई, सास ससुर अस कहो संदेशु, पुत्री पिरही मन बहुत कलेसु। जब सीतावन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश हैं। पितृगृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यहीं विधि करहूँ उपाय कदम्बा, फिर ही तो होई प्राण अवलंबा।
कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा। नाही तमोर मरण परिणाम कछु बसई भय विधिवामा अस कही मूर्छित परामही राऊ राम लखन सियान दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई राज सुनाई सिरु रघु अति वेग बनाई। गयों जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई लखन सिया रामचंद्र की जय। सुमन जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंतन वचन सुनाए करि विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध नाथा विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझा वहीं फिर प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागही अवध भयावनि भारी मानव काल राति अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी डर पई कहीं निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। धर्मसान परिजन जन भूता सुतहित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप पूरे कुमलाही सरित सरोवर देख न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केली मृग पुर पशु चातक मोर। पीक रथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर लखन सिया रामचंद्र की जय। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े जहाँ मनो चित्र लिखे काढ़े। नगर सफल बनु गहवर भारी खगमग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जा रहे हैं। जहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर खड़े हैं मानो तस्वीर में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष और चारों फल को देने वाली नगरी थी। और अब सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि की रात निगीनी जही दब दुसहु दस लीनी। सही न सकै रघुबीर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचार कीनी मन माही राम लखन सिय बिनु कुछ नाही। जहाँ राम तहाँ सब ही समाजू बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ यस मंत्र हृडाई सुरदुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जाने जिनहि विषय भोग बस करहि गति नहीं। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं के भी दुर्लभ सुख से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कम प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ। तमसा दीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ लखन सिय रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।